आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद विक्रम कीचड़ में। पूर्व के वीडियो में हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेशों के बारे में पढ़ा, उसके बाद अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में पढ़ा और आज हम पूर्वी मैदानी भाग के बारे में पढ़ेंगे। अगर अभी तक आप में से किसी ने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन है वो प्रेस कर दें, जिससे जब भी न्यू वीडियो जारी हो तो उसका मैसेज है वो आपके पास आ जाए। पूर्वी मैदानी भाग, पूर्वी मैदानी जो भाग है राजस्थान में वो अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के मध्य का भाग है। अरावली पर्वतीय प्रदेश व दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के जो मध्य का भाग है वो अरावली वो पूर्वी मैदानी भाग में आता है। नक्शे में हम इसकी चर्चा करें। ये जो भाग है ये है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये अरावली, ये है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। और ये जो भाग बच गया ये बीच में ये है पूर्वी मैदान या पूर्वी मैदान प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश के ये अरावली और दक्षिणी पूर्वी पठारी के बीच का जो भाग है वो है पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश के क्षेत्रफल की अगर बात करें अपन तो इसका जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 23% क्षेत्रफल, और यहाँ जनसंख्या जो है वो कितनी निवास करती है? राजस्थान की कुल जनसंख्या की 39% जो जनसंख्या है वो यहाँ निवास करती है। ये हो गया मैदानी। इससे पहले हमने पढ़ा था मरुस्थली के बारे में। मरुस्थल का क्षेत्रफल था 61%, जनसंख्या 40% निवास करती थी। और अरावली की भी चर्चा कर लेते हैं। तो अरावली के अंतर्गत जो है क्षेत्रफल था वो 9% था और जनसंख्या थी वो 10% थी। तो इन तीनों में अगर कंपैरिजन करें हम तो क्षेत्रफल सबसे ज्यादा किसका है? मरुस्थलीय प्रदेश का। मैदानी भाग का 23% है। जनसंख्या हालांकि ज्यादा निवास तो मरुस्थल में कर रही है, लेकिन क्षेत्रफल के मुकाबले कहाँ ज्यादा निवास कर रही है? मैदानी भागों में। यानी कि 23% क्षेत्रफल, उसमें 39, राजस्थान की कुल जनसंख्या का 39% जो जनसंख्या यहाँ निवास करती है। इसलिए अगर सर्वाधिक जन घनत्व वाला क्षेत्र कौन सा है राजस्थान में? मैदानी भाग। यानी कि जो मैदानी भाग है वो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। अब यहाँ की जलवायु की चर्चा करें। जलवायु है वो उपार्द्र प्रकार की जलवायु यहाँ पाई जाती है। वर्षा की अगर बात करें तो वर्षा 50 से 80 सेंटीमीटर तक वर्षा यहाँ होती है। अब चर्चा करते हैं मृदा, किस प्रकार की मृदा यहाँ पाई जाती है? तो जलोढ़ या जिसे क्या कहते हैं? कांप मिट्टी। कांप मिट्टी जो है वो यहाँ पाई जाती है, या जलोढ़ नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी जिसे कांप मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, यहाँ पाई जाती है। कृषि किस प्रकार की होती है यहाँ? कृषि की अगर बात करें तो गेहूं,
चावल, गन्ना, सरसों और तिलहन। गेहूं, चावल, गन्ना, सरसों और तिलहन प्रकार की जो कृषि है यहाँ पाई जाती है। अब इसमें मुख्यतः जिले की बात करें तो पर्टिकुलर जिले इसमें नहीं आ सकते, क्योंकि कुछ जिले जो मैदानी भाग में आते हैं वो दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में आते हैं। लेकिन फिर भी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे पहले पूर्वी जिलों की बात करें, पूर्व में गए अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, टोंक और भीलवाड़ा। ये पूर्वी जिले। अब दक्षिणी पूर्वी जिलों में बात करें तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, और कुछ भाग चित्तौड़गढ़। ये जिले हैं वो पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। अब इस पूर्वी मैदानी प्रदेश में जिस प्रकार जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तो कौन कौन सी नदियां हैं वो इस मैदानी क्षेत्र में बहती है उसकी हम चर्चा करते हैं। मैदानी भागों में कौन कौन से नदी बेसिन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सबसे पहले चंबल की बात करें, चंबल बेसिन। चंबल जो नदी है वो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। यह मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से निकलकर राजस्थान में 84गढ़ चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। उसके बाद कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में बहती हुई यूपी में यमुना नदी में मिल जाती है। इसका जो क्षेत्र है वो बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं बनास बेसिन। बनास जो नदी है वो राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। यह राजस्थान के राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है और बनास व उसकी सहायक नदियों द्वारा जो निर्मित मैदान है वो पूर्वी मैदान के अंतर्गत आता है। तो इसकी सहायक नदियों की बात करें, बनास, बेड़च, मैनाल, कोठारी, मानसी, मोरेल और बाणगंगा। ये जो नदी है ये इसकी सहायक नदी है। बनास और उसकी सहायक नदियों द्वारा पूर्वी मैदान या बनास बेसिन के नाम से जाना जाता है। इसके उत्तरी भाग को मालपुरा, करौली मैदान व इसके दक्षिणी भाग को मेवाड़ के मैदान के नाम से जाना जाता है। उत्तर का भाग जो है वो मालपुरा, करौली मैदान और दक्षिण का जो भाग है वो मेवाड़ के मैदान के नाम से जाना जाता है बनास बेसिन में। अब माही बेसिन। माही बेसिन जो है वो माही व उसकी सहायक नदियों द्वारा
निर्मित है। माही नदी, माही सोम इसकी सहायक नदी है, और जाखम नदी जो है इनके द्वारा माही बेसिन का निर्माण किया गया है। इसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा व दक्षिणी पूर्वी चित्तौड़गढ़ जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है, और इसे छप्पन के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। छप्पन का मैदान, छप्पन का मैदान कहां से कहां तक है? सैलुम्बर से सैराड़ा तक विस्तृत है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और दक्षिण पूर्वी चित्तौड़गढ़ का भाग छप्पन के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। इसमें डूंगरपुर व बांसवाड़ा का जो भाग है वो कांठल के नाम से भी जाना जाता है। कांठल प्रदेश या कांठल का मैदान। माही नदी को जो दक्षिण में कांठल की गंगा भी कहा जाता है। तो इस प्रकार पूरी मैदान प्रदेश, और यहाँ त्रिवेणी संगम भी है, उसकी हम चर्चा करते हैं। त्रिवेणी संगम, राजस्थान में 3 त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी संगम की अगर बात करें तो राजस्थान में 3 त्रिवेणी संगम है। एक तो भीलवाड़ा जिले में, दूसरा सवाई माधोपुर में, और तीसरा डूंगरपुर में। पहले की बात करें भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में बिंगोद या मांडलगढ़ में यह त्रिवेणी संगम स्थित है, जो कि बनास नदी और उसकी सहायक नदी बेड़च और मैनाल द्वारा बनाया जाता है। ये 3 नदियां बिंगोद, मांडलगढ़ में बिंगोद नामक स्थान पर आकर मिलती है, जो कि भीलवाड़ा जिले में कौन कौन सी? बनास, बेड़च और मैनाल, ये तीनों नदियां यहाँ आकर मिलती है और त्रिवेणी संगम बनाती हैं। दूसरा अगर त्रिवेणी संगम की बात करें तो यह है सवाई माधोपुर जिले के रामेश्वरम नामक स्थान पर, जहां चंबल नदी में बनास व सीप नदी आकर मिलती है। त्रिवेणी संगम चंबल, बनास और सीप नदियों का रामेश्वरम, सवाई माधोपुर में। तीसरा त्रिवेणी संगम जो है राजस्थान में हुआ बनेश्वर, डूंगरपुर जिले में। बनेश्वर धाम माना जाता है, जिसमें सोमाई और जाखम नदियां आकर मिलती है, और यहाँ आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला लगता है माघ पूर्णिमा को, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। तो इस प्रकार राजस्थान में ये 3 त्रिवेणी संगम है, और हमने पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में पढ़ा। अब हम दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी जो प्रदेश है वो हाड़ौती का पठार, हाड़ौती के पठार के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसके क्षेत्रफल की अगर बात करें अपन तो 7%, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 7% जो क्षेत्रफल है वो हाड़ौती के पठार या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंतर्गत आता है। जनसंख्या की बात करें तो यहाँ 11% जो है जनसंख्या निवास करती है पठार में। इससे पूर्व हमने पढ़ा था मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश में 61% और 40% जनसंख्या निवास कर रही थी। अरावली में 9% और 10, और मैदानी भाग में 23% क्षेत्रफल और 39% जो है जनसंख्या निवास करती है। तो इस चारों प्रदेशों के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो चारों को दोबारा मैंने यहाँ लिखा है
कि कितने प्रतिशत क्षेत्रफल राजस्थान का किस प्रदेश में और कितनी प्रतिशत जो है जनसंख्या निवास यहाँ करती है। अब हम दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की जलवायु की बात करें। तो जलवायु जो है यहाँ उपोष्ण आर्द्र जलवायु पाई जाती है। वर्षा की बात करें तो वर्षा जो है वो 80 से 120 सेंटीमीटर तक वर्षा यहाँ होती है। और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, हमने पढ़ा था पहले, झालावाड़। झालावाड़ सर्वाधिक वर्षा कौन से जिले में होती है, झालावाड़ में। और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है राजस्थान में, माउंट आबू। मृदा मृदा किस प्रकार की पाई जाती है, तो यहाँ काली मृदा पाई जाती है, या जिसे काली कपासी मृदा भी कहते हैं, या रैगुर नाम से भी जानी जाती है। कृषि की अगर बात करें तो यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, तो कपास, गेहूं, अफीम, तंबाकू, धनिया, मेथी, चावल, संतरा। झालावाड़ जो जिला है उसे राजस्थान का नागपुर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक और अच्छी क्वालिटी का संतरा होता है, और भारत में जो सर्वाधिक संतरा होता है वो नागपुर में होता है, इसलिए झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर भी कहते हैं। प्रमुख नदियों की अगर बात करें, प्रमुख नदियां यहाँ चंबल, हाड़ौती क्षेत्र में कौन कौन सी प्रमुख नदियां बहती है, चंबल, पार्वती, काली सिंध, यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश जो कि हाड़ौती प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, यह दक्कन के लावा पठार का ही भाग है, और यहाँ बलुआ व चूना पत्थर से निर्मित चट्टानें के अलावा लावा से निर्मित भी चट्टानें पाई जाती है, और यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, जो कि कृषि के लिए बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है, जिसमें कपास की जो खेती है वो प्रमुखता से की जाती है। इस प्रकार आज के वीडियो में हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में दो प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश व दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के बारे में पढ़ा। मुझे आशा है कि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके कोई डाउट हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें, और बेल आइकन बटन है वो प्रेस कर दें, जिससे जब भी न्यू वीडियो जारी हो उसका मैसेज आप तक आ जाए। धन्यवाद।